जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। कैट जयनगर के महासचिव रंजीत गुप्ता ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कैट जयनगर के महासचिव रंजीत गुप्ता ने अपने संस्था के अध्यक्ष के नाम इस्तीफा पत्र जारी कर कहा है कि कैट जैसे प्रभावी संस्था के पद को लोगों को दिग्भ्रमित कर अपनी मनमानी चला रहे हैं। महासचिव द्वारा जारी पत्र में कहा है कि बीते दिनों एक व्यवसायी संगठन के द्वारा संवाद या सम्मान समारोह कार्यक्रम में व्यवसायियों से सहयोग राशि लेकर किसी एक दल विशेष के कार्यक्रम का रूप देना एवं अपने निजी छवि को चमकाने के लिए संगठन के अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों के छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। महासचिव होने के नाते मुझे अपने संस्था के कई सदस्यों के द्वारा किसी अन्य संस्था को चमकाने और संस्था के उच्च पद पर विराजमान किसी खास व्यक्ति के द्वारा अपने पद का बेवजह इस्तेमाल किया गया है। कैट की छवि को नुकसान पहुंचाने एवं संस्था से जुड़े पदाधिकारी होते हुए हमारी भी छवि को नुकसान पहुंचा है। रंजीत गुप्ता ने कहा कि आखिर क्या बात है कि इतने बड़े कार्यक्रम में कैट के प्रदेश एवं प्रमंडल स्तर के पदाधिकारी भी नहीं शोभा बढ़ा सके। इस व्यवहार के कारण रंजीत गुप्ता ने कैट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि हमने किसी अन्य संगठन को नहीं चमकाया है। रंजीत गुप्ता, आप सभी व्यवसायियों को प्रणाम करता हूं। आपसे कुछ दिन पहले एक व्यवसायी संवाद और सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें देखा गया कि बहुत लोग कटाक्ष करने लगे, ये दल विशेष का कार्यक्रम हो गया है, व्यवसायियों के हित के लिए इसमें कहीं कोई बात नहीं हुई। हम लोगों पे लोगों का कटाक्ष आने लगा। मैं जयनगर के कैट महासचिव होने के नाते अपने आप को असहजता महसूस करने लगा और हाल के दिनों में एक आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा था। मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरे मान सम्मान को क्षति पहुंच रहा है और व्यापारियों के हित के लिए काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैंने कैट जयनगर के महासचिव के पद से अपने आप को इस्तीफा देने का काम किया है। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर व्यापारी के हित के लिए काम नहीं कर पाए, अपना छवि को चमकाने में अगर लगे रहे, तो ये व्यवसायियों के हित की बात नहीं हुई। ये क्या? जब से अपना होश संभाला हूँ, मुझे लोग जानते हैं और वो विश्वास करते हैं कि मैं कभी भी व्यवसायियों की बात को प्रमुखता से कहीं भी रखने का काम किया है। आज इस संगठन में, जयनगर संगठन में मैं कैट महासचिव से रिजाइन किया हूँ, लेकिन व्यापारियों की सेवा कर लिए अपार संभावनाएं हैं और मैं इसको परस्पर पूरा करता रहूँगा। बात यह बताना चाहता हूँ आपको कि संगठन कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है। मंशा व्यापारियों के हित के लिए होनी चाहिए। अगर मंशा सही है कि व्यापारियों के हित को पहुँचाना है, तो मरते दम तक संगठन कोई भी हो, आप अच्छा से उसको संचालित कर सकते हैं। एक बार अपना परिचय दें। रंजीत गुप्ता, जयनगर, समाज सेवी। मैं कल जयनगर से बाहर गया हुआ था और ट्रेन में मैं आ रहा था तो मुझे व्हाट्सएप दिखाई दिया और उसमें मैंने देखा कि उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंपा है। मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम के ऊपर उन्होंने कुछ सवाल उठाए। मैं उसी संदर्भ में आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि व्यापारियों का धन संग्रह करके एक दल विशेष की छवि चमकाई गई। तो मैं आप सभी पत्रकारों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने किस दल की छवि चमकाई। हमारे उस कार्यक्रम में बिहार के सभी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। क्या वो माने कि किसी दल विशेष से संबंध रखते हैं? उसके प्रथम सत्र में आरक्षी अधीक्षक मधुबनी वो भी आए थे, आप लोग देखे थे। क्या वो किसी दल से संबद्धता रखते हैं? द्वितीय सत्र में जो सवाल आया कि नेता प्रतिपक्ष और तारकिशोर जी आए, तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखलाना चाह रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रण देने के लिए मैं नहीं गया था, रंजीत गुप्ता और अरुण पूर्वे जी गए थे। ये फ़ोटो को आप सामने में देख सकते हैं। संजोगवश मैं पटना उनके साथ गया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाया। तीसरी बात अब ये है, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे संगठन के अंदर उन्होंने कहा कि व्यापारियों का काम,
व्यापारियों का दिन प्रतिदिन काम होता है। जो काम करने वाले होते हैं उनको मालूम होता है कि क्या काम होता है। हमारे कार्यक्रम के तुरंत बाद जयनगर के अंदर एक घटना हुई श्याम गुप्ता के दुकान में, जो हमारे सदस्य भी नहीं थे, वो किसी और संस्था के सदस्य थे। लेकिन हम लोगों ने, मैंने पहले ही बोला है कि जयनगर के सभी व्यापारी हमारे व्यापारी हैं, क्योंकि मैं एक व्यापारिक संगठन का अध्यक्ष हूँ। तो मेरा प्रथम दायित्व तो एक ही है कि मुझे अपने व्यापारियों का मान सम्मान, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के ऊपर अपनी प्रतिबद्धता जो है बनाए रखनी है। तीसरी बात, उनका शायद कहना है कि मान सम्मान, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने प्रधानमंत्री के तौर पर चुना, तो वो क्या कभी किसी जनता को ये कहने गए हैं कि तुम हमको सम्मान नहीं दे रहे हो? कर्मों से सम्मान प्राप्त होता है। आप अपने कामों को कीजिए, लोग खुद ब खुद आपको सम्मान देंगे। दूसरी बात क्या है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। हमने इस्तीफा देने के बाद तत्काल अपने मने की संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित किया। कुछ सदस्य आप देख भी रहे हैं कि उपस्थित हैं। आप लोग कहेंगे तो बाकी सदस्य भी आ जाएंगे। सभी लोगों ने आम सहमति जताई कि इनका इस्तीफा सहर्ष रूप से स्वीकार किया जाए, और मैं अध्यक्ष के रूप में उनके इस्तीफे को सहर्ष रूप से स्वीकार करता हूं। और मैं, उन्होंने मेरे ऊपर क्या आरोप, क्या प्रत्यारोप लगाया है, मैंने उसको बुलाने के लिए या उसका खंडन करने के लिए ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए किया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो मीडिया जो है, मीडिया को जानकारी में आनी चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद उनका इस्तीफा मैंने कि स्वीकार हुआ या अस्वीकार हुआ, ये भी मीडिया को मालूम होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इसी के लिए मैंने बुलाया है, और बाकी मुझे उनके किसी आरोप प्रत्यारोप पे, चूँकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करने पे विश्वास रखते हैं, और वो काम हम लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किसी व्यापारी के साथ कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए हमारे लोग जो है मैंने दिन प्रतिदिन खड़े रहते हैं। और रहा सवाल रुपया का, तो मैं एक जानकारी और दे देता हूँ कि वो रुपया जो आया, तो कहीं से भी आप रुपया लेने चले जाइएगा तो क्या यूं ही रुपया कोई दे देगा? मुझे आप बताइए, आपकी वहाँ स्वीकार्यता होगी तभी कोई रुपया देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो लोगों को मैं स्वीकार्य था, लोगों ने दिया, और उसमें सबसे पहला मैं उन लोगों में से हूँ कि होम में पहली आहुति मैं खुद डालना पसंद करता हूँ। तो आज मैं खोल के आपको बता रहा हूँ कि इस कार्यक्रम के अंदर अगर सबसे बड़ा चंदा अगर किसी ने दिया है तो वो शख्स जो है मैं खुद हूँ, और मैंने 31,000 रुपये खुद जो है इस कार्यक्रम में दिया है। चूँकि संस्था की बेहतरी के लिए हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं, और हम बात करना पसंद नहीं करते हैं, हम काम बातों से माने कि अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो वो बहुत कम ही दिन चलता है। मैं इन्हीं बातों के साथ, और उनका इस्तीफा स्वीकार है, और उनको उज्जवल भविष्य के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।